नमस्कार, मैं धर्मजोत कौर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी कई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। आरबीआई गवर्नर ने ब्लॉकचेन रेगुलेशन के लिए ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की कही बात। भारी गिरावट के साथ सप्ताह के अंत की ओर बढ़ती दिखी क्रिप्टो करेंसीज। मेकरडाओ ने अपने आवे DAI डायरेक्ट डिपॉजिट मॉड्यूल को किया बंद। प्रतिद्वंदी बाइनेंस के निकलने के बाद कैनेडियन क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिटवो को खरीदेगा FTX। जेनेसिस ट्रेडिंग ने बड़े प्रतिपक्ष के साथ घाटे में की कटौती। मार्केट में उथल-पुथल के कारण ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज ने बंद किए ऑपरेशंस। ट्रॉन डाओ ने USDC में $300 मिलियन का रिजर्व्स किया ऐड। USDD अभी भी डीपेग्ड। सदबीज ने रेयर फरारी सुपरकार के लिए आयोजित की क्रिप्टो नीलामी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास ने शुक्रवार को ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या DeFi जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑपरेशन को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबली इंटीग्रेटेड अप्रोच पर जोर दिया है। FE मॉडर्न BFSI समिट 2022 में बोलते हुए दास ने सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग बॉडी की कमी और DeFi की लीगल अनसर्टेनिटीज के कारण कन्वेंशनल रेगुलेटर्स के सामने आने वाली चुनौतियों पर रोशनी डाली है। दास ने इस तरह की एक्टिविटीज के कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट और रिस्क की मिटिगेशन को एनेबल करने के लिए रेगुलेटेड अप्रोच के साथ साथ इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन के लिए एक मजबूत मामला बनाया है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की अग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी को इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा करने और सप्लाईज में लगातार डिसरप्शन के बीच कूल इन्फ्लेशन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के रूप में क्रिप्टो करेंसी को शार्प वीकली लॉसेस के साथ हफ्ते के एंड में सेट किया गया था। हालांकि एक दिन के लिए क्रिप्टो करेंसीज ने थिन वॉल्यूम्स के बीच मिक्स ट्रेड किया, US स्टॉक्स की मूव्स को मिरर किया और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स नुकसान सह रहे कॉइन्स को लेने में सिलेक्टिव देखे गए। US स्टॉक शुक्रवार को डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.13% की गिरावट के साथ मिक्स्ड रूप से बंद होते हुए देखा गया, जबकि S&P 500 को 0.22% की बढ़त के साथ बंद होते हुए देखा गया। वहीं नैस्डैक में 1.43% की उछाल देखने मिली। स्टॉक में वॉलेटिलिटी, जिसका असर क्रिप्टो करेंसीज पर भी है, जो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स, सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शन और स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन एक अपैरेंट क्वार्टरली इवेंट की साइमल्टेनियस टर्मिनेशन का रिजल्ट था। इन सब के बीच पिछले 7 दिनों में बिटकॉइन में 30% की गिरावट देखी गई, जो मई 2021 के बाद से उसके सबसे खराब वीकली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को पिछले 24 घंटों में लगभग 1% की गिरावट के साथ $20,400 के करीब ट्रेड करते देखा गया, जबकि दूसरे सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर भी 35% से ज्यादा की गिरावट के साथ हफ्ते के साथ एंड होने के लिए तैयार है। ऐसे में ETH के हाल ही में लगभग $1,100 पर ट्रेड करते देखा गया। वहीं टोटल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन को भारी गिरावट के बाद आज लगभग $889 बिलियन पर देखा गया है। डिसेंट्रलाइज्ड कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन DAI के निर्माता मेकरडाओ ने 15 जून को एक गवर्नेंस वोट पारित होने के बाद 17 जून रात 9 बजे UTC के रूप में DAI डायरेक्ट डिपॉजिट मॉड्यूल को बंद कर दिया है। मेकर प्रोटोकॉल ने एक अपने मैक्सिमम बोरो रेट को टेम्परेरीली 0 पर सेट किया गया है। 0 बोरो रेट के साथ आवे D3M मॉड्यूल बंद हो गया है और आवे के लेंडिंग मार्केट में नए DAI को नहीं मिंट करेगा। मेकर की रिस्क स्कोर यूनिट ने STETH के लिए लिक्विडेशन थ्रेशोल्ड को 90% तक बढ़ाने के आवे के गवर्नेंस प्रपोजल को मेकर प्रोटोकॉल के लिए अनएक्सेप्टेबल रिस्क के रूप में डिस्क्राइब किया है। ऐसे में फ्यूचर में मॉड्यूल को रीएक्टिवेट करने पर चर्चा करने के लिए 2 हफ्ते में बैठक बुलाई जाएगी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX अल्बर्टा बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिटवो को एक्वायर करने के लिए सहमत हो गया है, जो एक डील में 2022 की तीसरी तिमाही में रेगुलेटरी अप्रूवल के अधीन पूरा होगा।
2018 में फाउंडेड बिटवो कनाडा में एक रिस्ट्रिक्टेड डीलर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी में मनी बिजनेस के रूप में कनाडा की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी फिनट्रैक्ट के साथ भी रजिस्टर्ड है। पिछले जून में रेगुलेटरी प्रेशर के बीच राइवल एक्सचेंज बाइनेंस के ओंटारियो से हटने के बाद बिटवो का एक्वायर करने का FTX का डिसीजन आया है। बता दें कि प्रोविंस के क्रिप्टो रेगुलेशंस का पालन करने में कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फेल होने के बाद राइवल एक्सचेंज बाइनेंस को ओंटारियो से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऐसे में FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एक बयान में कहा है कि कंपनी दुनिया भर की डिफरेंट जियोग्राफीज में क्रिप्टो रेगुलेटर्स के साथ साक्रिक रूप से काम करना जारी रखेगी। इस तरह से एक्विजिशन के बाद बिटवो टीम के FTX के ग्लोबल वर्कफोर्स के साथ इंटीग्रेट होने की उम्मीद है, वह भी कैनेडियन मार्केट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। फुल सर्विस डिजिटल करेंसी प्राइम ब्रोकर जेनेसिस ट्रेडिंग ने कहा है कि यह एक लार्ज काउंटर पार्टी के साथ घाटे की कटौती करने में सक्षम था, जो एक सप्ताह के शुरू में मार्जिन कॉल को पूरा करने के लिए विफल रहा। इस डेवलपमेंट का खुलासा जेनेसिस के CEO माइकल मोरो ट्वीट के जरिए कर रहे थे। जेनेसिस डिजिटल करेंसी ग्रुप की सब्सिडियरी है, जो डिजिटल करेंसी मार्केट पर फोकस्ड और कनेटिकट बेस्ड वेंचर कैपिटल कंपनी है। मोरो के अनुसार किसी भी क्लाइंट के फंड्स प्रभावित नहीं हुए हैं और जेनेसिस ने डाउनसाइड को मिनिमाइज करने के लिए ऑन हैंड सभी लिक्विड कोलैटरल को बेचा या हेज किया है। जेनेसिस ने कहा कि कंपनी सभी उपलब्ध साधनों के माध्यम से किसी भी पोटेंशियल रेजिडुअल लॉस पर सक्रिय रूप से वसूली का प्रयास करेगी और किसी भी संभावित नुकसान को एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपनी बैलेंस शीट के अगेंस्ट नेट किया जा सकता है। एक स्मॉल ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो एक्सचेंज BTC.com.au ने अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रही टर्मोइल ने उसके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स पर भारी असर डाला है। इसके बंद होने की अनाउंसमेंट करते हुए BTC.com.au ने कहा कि इसने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी टीम का 5 गुना विस्तार किया है और यूजर नंबर्स में आगे होने वाले ग्रोथ की संभावना में कई नए फीचर्स और सर्विसेज को जोड़ा है। हालांकि लेगेसी और क्रिप्टो मार्केट्स में गिरावट ने फर्म को कड़ी टक्कर दी है, जिससे इसे 17 जून से बंद करने की अनाउंसमेंट के लिए मजबूर होना पड़ा। ऑस्ट्रेलियन यूजर्स के लिए सेफ और सिक्योर क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोवाइड करने के लिए 2018 में BTC.com.au को लॉन्च किया गया था। ट्रॉन DAO ने अपने नए स्टेबल कॉइन USDD का समर्थन करने के लिए अपने रिजर्व्स पूल में USD कॉइन में और $300 बिलियन जोड़ा है। इस ट्रांसफर के बाद कोलैटरल रेट 300% माइलस्टोन से टूट गई है। अग्रेसिव लिक्विडिटी इंजेक्शंस के बावजूद USDD अभी भी डीपेग्ड है। हालांकि एक्सेलरेटेड लिक्विडिटी इंजेक्शन की होड़ अभी भी $, की कीमत के लिए USDD पेग को रिकवर करने में फेल रही है। मेननेट रिलीज होने के सिर्फ 8 दिन बाद स्टेबल कॉइन 13 जून 2022 को डीपेग्ड हो गई थी। ऐसे में पिछले 2 दिनों में इसकी कीमत $0.95 से बढ़कर $0.97 हो गई है। 278 ईयर्स पुराने ऑक्शन हाउस RM Sotheby's ने 1989 की रेयर फरारी 640 की नीलामी $3.6 मिलियन में आयोजित की थी। डील हिमालयन डॉलर HDO का उपयोग करके पूरा किया गया था, जो $, के लिए एक स्टेबल कॉइन है। रेसिंग कार ने ब्राजीलियन और हंगेरियन ग्रां प्री जीता है और सेमी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से इक्विप होने वाली पहली फरारी F1 कार होने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि नीलामी के विजेता एक अनोनिमस रहने का ऑप्शन चुना है। HDO के पीछे की टीम ने खुशी जाहिर की कि कार के बायर ने प्रेजेंट मार्केट टर्मोइल के बावजूद अपने ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए अपने स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करना चुना। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के लिए बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं धर्मजोत कौर आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।